ओके स्टूडेंट्स, आज 9th क्लास का मैथ सब्जेक्ट का चैप्टर 1 नंबर सिस्टम मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। तो बेसिकली सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन हम जानते हैं। इंट्रोडक्शन जानने से पहले एक बात मैं बताना चाहता हूँ बच्चों कि आप क्लास 6 से ही अबाउट नंबर्स पढ़ते आ रहे हो, जिसमें आप विभिन्न तरीके के नंबर्स को पढ़ते आ रहे हो। तो थोड़ी सी रिकैप करते हैं उसके बारे में। जैसे नेचुरल नंबर, जैसे डिफिनेशन तो वो बहुत अलग अलग तरीके से होता है, लेकिन मैं शॉर्ट तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे नेचुरल नंबर, किस नंबर को हम नेचुरल नंबर बोलते हैं? तो द नंबर स्टार्ट फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी। द नंबर स्टार्ट फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी इज नोन एज नेचुरल नंबर। एंड देन होल नंबर, द नंबर स्टार्ट फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी। द नंबर स्टार्ट फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी इज नोन एज whole number. Next, integer it includes natural number and its inverse. No, integers it include natural numbers. Natural numbers means the number starts from 1 to infinity. The number it includes natural numbers and their inverse. Natural numbers like as 1 2 3 4 and their inverse, that means 1 का इनवर्स -1 -2 -3 as well as, ठीक। तो इंटीजर्स मींस इट इंक्लूड नेचुरल नंबर्स एंड देयर इनवर्स। ओके, इंटीजर्स के बाद नेक्स्ट आता है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर, द नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म p by q where q not equal to 0। इन दिस दैट मींस फ्रैक्शनल फॉर्म। नंबर का कौन सा फॉर्म? फ्रैक्शनल फॉर्म, लाइक एज 2 by 3, 2 by 3, 4 by 5। इट इज फ्रैक्शनल फॉर्म। नंबर के फ्रैक्शनल फॉर्म को हम रेशनल नंबर के नाम से जानते हैं। द नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म p by q। मतलब नंबर्स को जिन्हें हम फ्रैक्शनल फॉर्म के रूप में लिख सकते हैं उसे हम रेशनल नंबर कहते हैं। नेक्स्ट है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, the number cannot be expressed in the form p by q। इसका मतलब क्या है कि वैसी संख्याएं जिन्हें हम रेशनल नंबर के तौर पे नहीं लिख सकते हैं, जिनको हम फ्रैक्शनल फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, उसे हम बोलते हैं इरेशनल नंबर। और नेक्स्ट है रियल नंबर। इसे बहुत पहले से आपका पाला पड़ा हुआ है बच्चों। तो रियल नंबर इट contain all rational number, it contain all rational number that can be represented on number line. It contain, okay friends, अभी जो मैंने रिकैप के तौर पे आपको बातें बताई, ऐसा हो सकता है कि वो चीजें समझ में नहीं आई। उस चीज को समझाने के लिए मैं ट्री डायग्राम का यूज करता हूँ। और एक बार यदि आप इसे समझ जा रहे हैं तो ऑल्सो ये आपसे नहीं भूल पाएंगे। और इतना ही पे आपका चैप्टर 1 बेस्ड है। एक्सरसाइज 1.1 अप्रॉक्स से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। मैं समझाने की फिर से कोशिश कर रहा हूँ। रियल नंबर दो तरीके का, एक होता है विथ डेसिमल और एक होता है विदाउट डेसिमल। इसके अलावा और कोई नंबर होता ही नहीं है। एक होगा विथ डेसिमल लाइक एज, और एक होगा विदाउट डेसिमल जिसमें नेगेटिव पॉजिटिव ये सारी चीजें आ जाती है, ठीक है। यही दो चीजें होती है। बात करते हैं अलग अलग टाइम पे, अलग बात करेंगे विदाउट डेसिमल। चलो इस पे ही आते हैं विदाउट डेसिमल। जैसे अभी आपको बताएंगे इंटीजर्स 0 1 2 3 4 और इसका इनवर्स, इन सब चीजों को हम क्या बोलते हैं? इंटीजर्स। यही चीज ना लिखा गया था, देखो 1 2 3 4 और इसका इनवर्स मतलब नेचुरल नंबर और नेचुरल नंबर का इनवर्स तो हम क्या बोलते हैं? इंटीजर्स। ओके, इंटीजर्स को हम 3 तरीके से डिवाइड किए हैं, जिसमें एक आता है पॉजिटिव इंटीजर जो चालू कौन सा होता है 1 2 3 1 से स्टार्ट होता है। 1 से स्टार्ट होता है पॉजिटिव इंटीजर। और -1 से -2 -3 इधर जो होता है ये होता है नेगेटिव इंटीजर। और जो बीच में अकेला है 0 एक अलग नाम से ही जानते हैं, इसको बोलते हैं जीरो इंटीजर। अरे पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर एंड जीरो इंटीजर। ओके, पॉजिटिव इंटीजर्स को हम नेचुरल नंबर भी बोलते हैं। पॉजिटिव इंटीजर्स को नेचुरल नंबर भी बोलते हैं। नेचुरल नंबर मींस कैसा नंबर? काउंटेबल नंबर। नेचुरल नंबर को एक और नाम से काउंटिंग नंबर के नाम से भी जानते हैं। ओके, नेक्स्ट में नेचुरल नंबर कहां से चालू होता है बच्चे? 1 से।
नेचुरल नंबर कहां से चालू होता है? 1 से। 1 2 3 ऐसे बढ़ते जाएंगे इनफिनिट। ओके, और नेक्स्ट जो बात किए थे होल नंबर, याद है ना? होल नंबर कहां से स्टार्ट होता था? वो 0 से। तो 0 से होल नंबर 0 1 2, दैट मीन 0 इंटीजर और पॉजिटिव इंटीजर, ये दोनों मिलके क्या बन गए? होल नंबर। ओके, याद रखना है सब बातें। और इतना ही पे ही आपका एक्सरसाइज भी कंप्लीट होगा। अब हम इधर आते हैं विथ डेसिमल। विथ डेसिमल में देखो आपको एक मिलता है जो स्टार्ट। बात करते हैं विथ डेसिमल की। विथ डेसिमल में देखो ऐसे जब आप किसी फ्रैक्शनल जैसे 2/3 इसको जब आप डिवाइड करते हो तो फिर होता है जैसे 2, फिर ऐसे इसको 0 6 18 2 0 6 2 0 6 ऐसे बन जाएगा। ये 6 क्या कभी एंड होने वाला है? नहीं, ये एंड नहीं होगा। ये क्या हुआ? दूसरा क्या वजह से ये 10/4 4 से हम 10 में डिवाइड करते हैं। ठीक है, 2 8 2.50 ये क्या हुआ? खत्म हो गया। मतलब इस पॉइंट के बाद एक ही ब्लॉक है, उसके बाद ये खत्म हो जाता है। इसको हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग। जो एक पर्टिकुलर समय आता है जहां पे ये एंड हो जाता है। यहाँ पे जो अभी हम भाग दिए 20 में 3 से, यहाँ पे हम देखते हैं कि जो 6 है ये रिपीटेड है, ये एंड ही नहीं हो रहा है, खत्म ही नहीं हो रहा है। इसको हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग मतलब ये खत्म नहीं होगा। एक पर्टिकुलर ब्लॉक जो होता है वो क्या होता है? रिपीट होते चला जाता है। और इसका एक और नाम होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। और नेक्स्ट एक और भी होता है, एक ऐसी भी समय आती है कि ना कोई पर्टिकुलर ब्लॉक रिपीट होता है बल्कि नंबर्स रैंडमली रिपीट्स होते चले जाते हैं। उसको हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, नॉन रिकरिंग। ओके ओके बच्चे, जो अभी हम ट्री डायग्राम पढ़े हैं उस पे हम कुछ क्वेश्चन करने जा रहे हैं। वही आपका एग्जांपल 1 एनसीईआरटी बुक का एग्जांपल 1 एक्सरसाइज 1 नंबर सिस्टम एग्जांपल 1। इसमें 3 क्वेश्चंस है जो टोटली इस पे बेस्ड है। जैसे पहला क्वेश्चन है, एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। आप याद करिए, जब ये डायग्राम आपको समझाया जा रहा था तो नेचुरल नंबर क्या होता है? नेचुरल नंबर पॉजिटिव इंटीजर्स, नेचुरल नंबर पॉजिटिव इंटीजर्स। और होल नंबर चालू होता है कहां से? 0 से। लेकिन उसमें क्या ये पॉजिटिव इंटीजर्स आते हैं? बिल्कुल आते हैं। दैट मीन एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। ये क्या है? फॉल्स है। एवरी होल नंबर इज नॉट अ नेचुरल नंबर, ये फॉल्स है। फॉल्स है। ओके, पहला क्वेश्चन हो गया जैसे एवरी होल नंबर ये नेचुरल नंबर हो गया। सेकंड क्वेश्चन है, एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर। देखो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर। इंटीजर इज अ रेशनल नंबर। एक बात तुम सोच के देखो, क्या एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर? और रेशनल नंबर कौन सी नंबर होती है? p/q के फॉर्म में, दैट मीन फ्रैक्शनल फॉर्म। तो क्या हम जितने भी इंटीजर्स हैं इनको हम फ्रैक्शनल फॉर्म में लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। इसके नीचे हम चाहें तो डिनोमिनेटर के तौर पे 1 का यूज कर सकते हैं। जैसे ये पॉजिटिव इंटीजर्स को ही हम लेते हैं यहाँ पे, तो ये 1 क्या है? एक पॉजिटिव इंटीजर है। इसको हम चाहें तो क्या 1/1 नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। ये 20 क्या है? एक पॉजिटिव इंटीजर है। इसको हम चाहें तो क्या 20/1 नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। दैट मीन एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर। बिल्कुल ये ट्रू है, सही है। थर्ड क्वेश्चन देखो, अभी जो क्वेश्चन हम लोगों ने किया एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर, तो इसका आंसर होगा ट्रू, क्योंकि एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर। सबके नीचे हम चाहें तो डिनोमिनेटर के तौर पर 1 का यूज कर सकते हैं। अगर 1 का यूज कर लेंगे तो वैल्यू तो उतनी ही रह जाएगी, बट एक किस फॉर्म में आ जाएगा? फ्रैक्शनल फॉर्म में। फ्रैक्शनल फॉर्म कौन सी नंबर? रेशनल नंबर। क्लियर है? थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं, एवरी रेशनल नंबर इज एन इंटीजर। देखो उसी का इनवर्स है। एवरी रेशनल नंबर
इज एन इंटीजर, तो नो, ये कभी नहीं हो सकता। एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर हो सकता है, बट एवरी रेशनल नंबर इज नॉट अ इंटीजर। जैसे सपोज दैट यहां 20/3 ये क्या है, रेशनल नंबर है, तो क्या हम इसको इंटीजर के तौर पे लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते। क्लियर है? तो बच्चों चलो अब आते हैं हम सीधे एक्सरसाइज पे। जितना इंट्रो हम लोगों ने पढ़ा उसी पे अभी जो एग्जांपल हम किए हैं उसी से रिलेटेड हमारा क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1। जैसे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इज जीरो अ रेशनल नंबर, इज जीरो अ रेशनल नंबर, कैन यू राइट इन द फॉर्म p by q where p and q are integers and q not equal to 0। याद करो अभी हम जो एग्जांपल किए हैं सेम वैसे, और जो कॉन्सेप्ट यहाँ पे हम लोग पढ़े थे इंटीजर्स के बारे में, नेगेटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स और जीरो इंटीजर्स। ठीक है, तो एक जीरो आ गया। जीरो क्या है तुम्हारा? जीरो इंटीजर, इंटीजर का ही पार्ट है ना। क्या इंटीजर, सारे इंटीजर एक रेशनल नंबर होते हैं? याद है? बिल्कुल होते हैं। दैट मीन इज जीरो अ रेशनल नंबर, तो यस जीरो, जीरो, जीरो को हम चाहे तो 0/1 या 0/2 ऐसा कुछ भी, नीचे में डिनोमिनेटर कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हम लेके बना सकते हैं, क्योंकि वैल्यू ऑलवेज क्या आएगा उसका? जीरो ही आएगा। दैट मीन जीरो इज अ रेशनल नंबर। ओके, सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। सेकंड क्वेश्चन, फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। देखो क्लास 8 में आपने अच्छे से पढ़ा था रेशनल नंबर्स को कैसे निकालते हैं। तो हमें निकालना है 3 और 4 के बीच में कितने रेशनल नंबर? 6 रेशनल नंबर, 6। देखो बच्चे इसका कोई एग्जैक्ट आंसर नहीं होता है। रेशनल नंबर निकालते हैं हम लोग, तो इसका अगर कोई चाहे कि बगल वाला जो आपके साथ सहपाठी पढ़ रहा है उसके आंसर से आपका आंसर मैच करे, तो इसका कोई एग्जैक्ट आंसर नहीं होता है। ठीक है, बिकॉज दो रियल नंबर के बीच में बहुत सारे रेशनल नंबर होते हैं। ओके, जैसे 3, इससे एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है कि हमें जितनी रेशनल नंबर निकालने रहती है, जैसे यहाँ पे 6 रेशनल नंबर निकालनी है, तो उससे हम एक ज्यादा, दैट मीन 3:6 से एक ज्यादा कितना हो? 7/7। इसको हम कट कर देंगे तो वैल्यू हमारा 3 का 3 बना ही रह जाएगा, लेकिन जितना से इधर करेंगे उतनी से इधर मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों करनी पड़ेगी। दैट मीन 4:7/7। इसका वैल्यू कितना होता है? 21/7। ये हो जाएगा 28/7। देखो 3 से ये 21/7 और 4 से ये बन जाता है 28/7। तो ये रेशनल नंबर बन गया दोनों। अब इसके बीच में जो भी रेशनल नंबर्स है उसको हम लिख देंगे, जैसे 21/7 से 28/7 के बीच में 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7। 1 2 3 4 5 हमें कितने रेशनल नंबर निकालनी थी? 6 रेशनल नंबर। किन किन के बीच में? 3 और 4 के। 3 को हमने क्या बना दिया? 21/7 और 4 को क्या बना दिया? 28/7। और इन दोनों के बीच में जितने भी रेशनल नंबर हैं इसको हमने लिख लिया। तो ये जरूरी नहीं कि अभी जिस कॉन्सेप्ट पे आपने क्वेश्चन किया इसी कॉन्सेप्ट से आगे भी करते रहोगे, ऐसा कुछ नहीं है। आप चाहो तो 3 को आप 10 नीचे 10, 4 को ऊपर 10 नीचे 10, ये 30/10 और 40/10। और इनके बीच में जो भी नंबर्स हैं उसको हम लिख सकते हैं, जैसे 31/10, 32/10 से लेकर 31, 39/10 तक। और ये जरूरी नहीं कि हम सीरियली 31/10, 32/10 ऐसा कुछ नहीं, हमें 6 रेशनल नंबर लेना है ना, तो इनके बीच का ही कोई भी 6 रेशनल नंबर हम ले सकते हैं। ठीक है, और इसी पे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 3, फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। ये आपके लिए है। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन 4 की। स्टेट वेयर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू एंड फॉल्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर। जिसमें पहला क्वेश्चन है एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। बच्चे जो भी ये 3 क्वेश्चन है ना, आप जो इंट्रोडक्शन वाला पढ़े हो उसी पे बेस्ड है, और ये भी आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, ओके।